वेलकम फ्रेंड। आज की मूवी का नाम है ब्रेव, जो रिलीज हुई है 22 जून 2021 में। ये एक एनिमेटेड मूवी है। मूवी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मूवी शुरू होती है किंगडम से, जहाँ किंग फॉगस अपनी वाइफ एलिनोर के साथ अपनी बेटी का बर्थडे मना रहे थे। किंग अपनी बेटी मैरिडा को गिफ्ट में बो और एरो देते हैं और उसे चलाना सिखाते हैं, पर मैरिडा से हर बार निशाना चूक जाता है और उसका एरो जंगल में चला जाता है। तो किंग उसे अकेले ही एरो लेने भेजते हैं। मैरिडा जंगल में अपना एरो ढूंढती है और उसे एरो मिल जाता है। तभी उसे वहाँ वृक्ष दिखाई देता है, जिसे वो पकड़ने भागती है, पर वो गायब हो जाता है। तभी उसकी मॉम उसे आवाज देकर बुला लेती है। मैरिडा अपने पेरेंट्स के पास आकर मैजिक वृक्ष के बारे में बताती है, तो उसकी मॉम एलिनोर उसकी बात पे यकीन कर लेती है और कहती है मैजिक वृक्ष हमें अपने नसीब तक ले जाता है। पर किंग फर्गस को मैजिक पर यकीन नहीं होता और उसे ये सब बातें बेकार की लगती है। तभी वहाँ एक बेयर मॉड्यूल आ जाता है जो उन पे अटैक करने लगता है। तो किंग फर्गस नाइडा को एनर के साथ भेजकर खुद अपने सैनिकों के साथ बेयर का मुकाबला करते हैं। अब स्टोरी शिफ्ट होती है 10 साल बाद, जहाँ मैरिडा बड़ी हो चुकी है और 3 छोटे भाइयों की बड़ी बहन बन चुकी है। उसके फादर की बेयर से लड़ने की वजह से उनकी एक पैर कट चुकी होती है। पर मैरिडा खुश नहीं होती, क्योंकि उसकी मॉम उसे एक अच्छी प्रिंसेस बनाने में लगी हुई थी, पर वो इस तरह का लाइफ नहीं जीना चाहती थी। इसीलिए वो अपने फ्री टाइम में अपने हॉर्स पे बैठकर जंगल में जाकर अपने बो और एरो से प्रैक्टिस किया करती थी। और उसका निशाना काफी अच्छा हो चुका था। उसे एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, इसीलिए वो अलग अलग जगह घूमती है और एक वाटरफॉल के पास जाकर पानी पीती है और वापस पैलेस आ जाती है और अपने भाइयों के लिए स्वीट लेकर आती है और डिनर करने लगती है। तभी एलिनोर एक लेटर पढ़कर बहुत खुश हो जाती है और किंग फर्गस से बताती है कि उन्होंने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और वो लोग आ रहे हैं। ये सुनकर मैरिडा को कुछ शक होता है और वो अपनी मॉम से पूछती है। तो एलिनोर अपने बेटों को भेजकर उसे बताती है कि हम अपने किंगडम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बाकी किंगडम को तुम्हारे साथ शादी करने के लिए प्रपोजल भेजा था और वो तीनों प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। ये सुनकर मैरिडा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी। वो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट होकर जीना चाहती थी। वो गुस्से से अपने रूम में चली जाती है, तो एलिनोर भी उसके पीछे आती है और उसे समझाने के लिए एक स्टोरी सुनाती है, जिसमें स्कॉटलैंड के किंग के 4 बेटे होते हैं, जिनमें किंग सारे किंगडम को इक्वली बांट देता है। लेकिन बड़े बेटे को ये बात पसंद नहीं आती और वो अपने भाइयों से किंगडम हासिल करने के चक्कर में सारे किंगडम को बर्बाद कर देता है। इस स्टोरी से एना और मैरिडा को ये समझाना चाहती थी कि पुरानी स्टोरी में भी हकीकत होता है, और उसे समझौता कर शादी करने को कहती है। पर मैरिडा उसकी बात नहीं मानती, तो एलिनोर अपने रूम में चली जाती है, जहाँ वो किंग फर्गस से कंप्लेन करते हुए अपनी फैमिली फर्गस देने लगती है। वहीं मैरिडा अपने हॉर्स से कंप्लेन करती है। दूसरे दिन एलिनोर मैरिडा को रेडी कर अपने साथ हॉल लेकर जाती है, जहाँ वो लोग तीनों किंग और उनके बेटों का इंतजार करते हैं। तभी तीनों किंग अपने बेटों के साथ वहाँ पहुँचते हैं और अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसमें से पहला प्रिंस बहुत अजीब होता है, जो खुद की ही तारीफ करता रहता है, और दूसरा प्रिंस बहुत ही शर्मीला होता है, जो ठीक से बात भी नहीं कर पाता, और तीसरा प्रिंस बहुत छोटा और कमजोर होता है, और वो तीनों एक दूसरे की बुराई करते हुए लड़ाई करने लगते हैं। तभी मैरिडा के भाई सीक्रेट टनल से निकलते हैं और वहाँ एक सोल्जर के पैर पे एक वेपन गिरा देते हैं, जिससे वो दूसरे को कसूरवार समझकर उससे मारता है और इस तरह लड़ाई शुरू हो जाती है। जिसे रोकने के लिए एलिनोर किंग फर्गस को भेजती है और वो भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। तो एलिनोर गुस्से से उठती है और तीनों किंग और फर्गस को पकड़कर सामने लाती है और लड़ाई को रुकवा देती है, और तीनों किंग से कहती है कि मैरिडा से शादी करने के लिए उन्हें एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा, जिसे मैरिडा चूज करेगी। ये सुनकर मैरिडा बहुत खुश हो जाती है और आर्चरी का कंपटीशन करवाती है, जहाँ ग्राउंड को कंपटीशन के लिए रेडी किया जाता है और सारे प्रिंस कंपटीशन के लिए सामने आते हैं और कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहाँ पहले प्रिंस का एरो एंड लाइन पे लगता है और वो कंपटीशन से आउट हो जाता है। दूसरे प्रिंस का भी एरो डेड लाइन को टच नहीं करता, लेकिन लास्ट प्रिंस का एरो गलती से रेड लाइन पे टच हो जाती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और डिस्कशन करने लगते हैं। तभी मैरिडा ग्राउंड पे आ जाती है और कहती है कि वो अपनी फैमिली की तरफ से अपना हाथ खुद हासिल करेगी, और मैरिडा अपने बो एरो उठाकर कंपटीशन में शामिल हो जाती है, जिसे देखकर एलिनोर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ती है। वहीं मैरिडा सारे बोट के बीच अपना एरो हिट करती जाती है और लास्ट बोट में लगे एरो को बीच से छेड़ती हुई निशाना लगाती है। तभी एलिनोर उसके सामने आ जाती है और उसे अपने रूम में ले जाती है, जहाँ पर वो उससे बहुत गुस्सा करती है
और उसका वो एरो आग में फेंक देती है, जिसे देखकर मैडा गुस्से में फगस में बने हुए फैमिली फोटो में से अपनी मॉम के साइड को काट देती है और रोते हुए अपने हॉर्स पे बैठकर पैलेस से बाहर निकल जाती है और जंगल के अंदर चली जाती है। तभी उसे वहां विस्प दिखाई देता है और वो उसके पीछे चलने लगती है। वो विस्प उसे एक झोपड़ी के पास ले आता है। जब वो झोपड़ी के अंदर जाती है तो वहाँ एक बूढ़ी लेडी बुश क्राफ्टिंग कर रही थी, जो कि एक जादूगरनी थी। जब मैडा को पता चलता है कि वो जादूगरनी है, तो वो जादूगरनी से पूछती है, क्या मैं जादू से अपनी मॉम के मन को बदल सकती हूँ? तो वो कहती है, हाँ मैं कर सकती हूँ। एक बार मैंने एक प्रिंस को 10 आदमियों की शक्ति दिलवाई थी। उसके बाद वो जादूगरनी मैडा के लॉकेट के बदले उसे एक मैजिक केक बनाकर देती है और कहती है कि तुम ये केक अपनी मॉम को खिला देना, जिससे कि उसका मन बदल जाएगा। तो वो केक लेकर वापस पैलेस आ जाती है और किचन में जाकर केक प्लेट में रखती है। तभी वहाँ एलेनोर आ जाती है, तो मैडा उसे वो केक खिलाती है। इसके फर्स्ट बाइट खाते ही एलेनोर की तबीयत खराब होने लगती है। तो मैडा केक वहाँ छोड़कर अपनी मॉम को उसके रूम में ले जाती है और बेड पे लेटा देती है और वो बार बार अपनी शादी के बारे में पूछती है, ये पता लगाने के लिए कि उसकी मॉम का मन बदल गया या नहीं। पर उसकी मॉम का आंसर सेम होता है और वो बेड से नीचे गिर जाती है। जब वो उठती है तो वो एक पेड़ में चेंज हो चुकी होती है। ये देखकर मैडा डर जाती है और एलेनोर भी खुद को देखकर डर जाती है। मैडा समझ जाती है कि उस जादूगरनी ने उसे धोखा दिया है और वो अपनी मॉम को सब कुछ बता देती है, जिस पर वो बहस कर रहे होते हैं। तो एलेनोर बाहर निकल जाती है। तभी उसे एक मेड देखकर चीखते हुए भागती है और किंग के पास जाकर सब कुछ बता देती है, जिससे किंग को पता चल जाता है कि पैलेस में बियर है। किंग बियर का शैडो देखकर सबके साथ उसका पीछा करते हैं। वहीं मैडा अपने भाइयों को स्वीट देने का प्रॉमिस कर कर हेल्प मांगती है, जिस पर उसके भाई अपने बनाए हुए सीक्रेट टनल से किंग और बाकी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे मैडा अपने मॉम को लेकर पैलेस से निकल जाती है। लेकिन उसके भाई किचन में रखे मैजिक केक खा लेते हैं। दूसरी ओर मैडा अपनी मॉम को लेकर जादूगरनी के पास आती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसे वहाँ एक पॉट दिखाई देता है, जिसके पास बहुत सारी बोतलें रखी होती हैं। तो मैडा उसमें से एक बोतल उठाकर उस पॉट के अंदर डाल देती है। तो पॉट में जादूगरनी दिखाई देती है, जो उसे बताती है कि मैंने तुम्हें मैजिक के बारे में एक बात बताना भूल गई थी, और ये था कि सेकेंड सनराइज से पहले वो अपने अहंकार पे काबू करके फटे रिश्ते को नहीं सिली तो एलिनोर हमेशा के लिए बियर बन जाएगी और धीरे धीरे उसकी इंसानियत भी खत्म हो जाएगी। ये कहकर वो गायब हो जाती है, पर मैडा को जादू करने की बात समझ में नहीं आती और वो उसे बुलाने के लिए सारी बोतलें उस पॉट में डाल देती है, जिसकी वजह से वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन उसकी मॉम उसे बचा लेती है और उन दोनों को रात जंगल में गुजारना पड़ता है। अगली सुबह मैडा रिवर से फिश पकड़कर उसे कुक कर कर अपनी बियर मॉम को खिलाती है और उन्हें भी खुद रिवर से फिश पकड़ना सिखाती है। वो दोनों साथ में काफी इंजॉय करते हैं। क्वीन बियर खुद रिवर से फिश पकड़कर खाती है और वो बिल्कुल एक बियर की तरह एक्ट करने लगी थी और वो फिश खाने के बाद मैडा को छोड़कर जंगल की तरफ जाने लगती है। मैडा उनके पीछे जाती है और उसे रोकती है, लेकिन एलिनोर एक रियल बियर में चेंज हो गई थी, इसीलिए वो मैडा पे अटैक करने जाती है, लेकिन एलिनोर खुद पे काबू पा लेती है। तभी उन्हें वहाँ एक रिस्क दिखाई देता है, तो वो लोग उसके पीछा करते हुए एक खंडर जैसी जगह पहुँचते हैं, जहाँ मैडा उस जगह को देख रही थी। तभी वो नीचे गिर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने जो स्टोरी सुनाई थी वो रियल थी, क्योंकि ये उसी किंग का पैलेस था जिसके 4 बेटे थे और उन चारों भाइयों की मूर्ति में से एक भाई की मूर्ति को अलग किया हुआ था, जिससे उसे समझ आ जाता है कि वो बियर मॉडू है, जो जादू करने की वजह से पूरी तरह बियर बन गया है। तभी वहाँ मॉडू आ जाता है, तो एलिनोर मैडा को बचाकर उसे वहाँ से लेकर भागती है और एक जगह आकर रुकती है, जहाँ मैडा एलिनोर से कहती है कि मुझे पता चल गया है आपको कैसे ठीक करना है, मुझे अपनी फैमिली के फटे हुए फोटो को सिलना होगा। जिसके बाद वो दोनों वापस पैलेस आते हैं, पर पैलेस के हर तरफ सैनिक होते हैं, इसलिए मैरिडा एलिनोर को एक सीक्रेट रास्ते से पैलेस के अंदर ले जाती है। तभी मैरिडा देखती है कि हॉल में तीनों किंग और उसके डैड आपस में उसके रिश्ते के लिए लड़ रहे हैं। तो वो ये सोचकर अंदर जाती है कि वो किसी एक प्रिंस को पसंद कर शादी करने के लिए रेडी हो जाएगी, पर एलिनोर उसे दूर से इशारा कर समझाती है। तो मैरिडा सबको बताती है कि क्वीन एलिनोर चाहती है कि सभी बच्चों को इजाजत दिया जाए कि वो अपनी पसंद से किसी से भी शादी कर सके और कोई ना करना चाहे तो ना करे। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और मैडा उनके बीच से निकलकर एलिनोर को लेकर उसके रूम में जाती है, जहाँ वो लोग सुई धागा ढूंढ रहे होते हैं। वहीं किंग फर्गस अपने रूम में आते हैं
जहाँ वो एनोर का फटा हुआ ड्रेस देखते हैं और उन्हें लगता है कि मॉडू ने एनोर को मार डाला। तो भागकर एनोर के रूम में जाते हैं, जहाँ वो एनोर को देखकर मॉडू समझते हैं और उससे अटैक करने लगते हैं। तो एनोर फर्गस पे अटैक नहीं करना चाहती, पर बेयर बनने की वजह से वो फर्गस से लड़ने लगती है। मैडा उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, पर एनोर की वजह से मैडा को चोट लग जाती है, जिससे एनोर वापस होश में आ जाती है। जब उसे पता चलता है कि उसकी वजह से उसकी बेटी को चोट लगी है, तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहां से भागने लगती है। मैडा अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है कि वो बेयर उसकी मॉम है, लेकिन किंग फर्गस की बातों पे यकीन नहीं करते और उसे रूम में बंद कर देते हैं और मेड को मना कर देते हैं मैडा को रूम से बाहर ना निकालने के लिए। और उसके बाद अपने सैनिकों के साथ उस बेयर को मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं। वही मैडा अपने मेड को बुलाती है, पर वो नहीं आती। तभी मैडा अपने तीनों भाई को बेयर बना देखकर उन्हें चाबी लाने को कहती है और उस फटे हुए फोटो को उतारकर सिलने के लिए सुई धागा ढूंढती है। तभी उसके भाई चाबी लेकर आ जाते हैं और गेट खोल देते हैं। मैडा अपने भाई और उस फोटो को लेकर अपनी मॉम को ढूंढने जाती है और साथ ही उस फोटो को सिलती भी जाती है और विस की हेल्प से अपनी मॉम तक पहुंच जाती है, जहाँ किंग फर्गस और सैनिक मिलकर एनोर को पकड़े हुए थे। किंग फर्गस एनोर को मारने ही वाले थे। तभी मैडा उनसे लड़कर उन्हें रोकती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी मॉम है। तभी वहाँ मॉडू आ जाता है और मैडा पे अटैक करने लगता है। ये देखकर एलेनोर अपना रस्सी को तोड़ते हुए अपनी बेटी को बचाने के लिए मॉडू से लड़ने लगती है, पर मॉडू बहुत स्ट्रांग था, इसीलिए एलेनोर उससे जीत नहीं पाती। तभी एलेनोर देखती है कि एक पत्थर गिरने वाला है, तो मॉडू को उस पत्थर पे बार बार पुश करती है और वो पत्थर मॉडू के ऊपर गिर जाता है और मॉडू मर जाता है और उसकी सोल निकलकर एलेनोर को थैंक यू बोलती है उसको फ्री करने के लिए। तभी मैडा देखती है कि सनराइज होने वाला है। वो जल्दी से उस फोटो को एलेनोर के ऊपर डाल देती है, पर एलेनोर चेंज नहीं होती। ये देखकर मैडा रोते हुए अपनी मॉम को गले लगा लेती है और अपनी गलती मान लेती है और एलेनोर से माफी मांगती है, जिससे एलेनोर वापस से इंसान बन जाती है, क्योंकि उसने अपना रिश्ता सुधार लिया था। ये देखकर फर्गस उनके पास आते हैं और बहुत खुश होते हैं और उसके भाई भी अपने रियल रूप में आ जाते हैं। अब एलेनोर और मैडा एक अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं और वो लोग अच्छे से रहने लगते हैं और उनकी एक हैप्पी फैमिली बन जाती है और वो लोग सारे किंग को गुड बाय करने जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।